गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का गारंटी टू प्रॉफिट। गारंटी टू प्रॉफिट का मतलब होता है कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देना, और वो गारंटी होती है मिनिमम प्रॉफिट की। प्रॉफिट इससे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे कम रहता है तो उसकी जो जितना भी कम है वो बाकी जो पार्टनर्स हैं वो उसे पूरा करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हमारे पास 3 पार्टनर हैं ABC, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। फर्म का प्रॉफिट हुआ 60,000 और C को गारंटी दे रखी थी AB ने मिनिमम प्रॉफिट 15,000 की, कि C का जो प्रॉफिट है नॉट लेस देन 15,000, ये गारंटी हो गई। ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं कहा अगर गारंटी के बारे में, तो ये A और B दोनों पे करेंगे। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है AB पूरा करेंगे अपने ओल्ड रेशो 3:2 में। अब यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कैसे करना आपको। देखो प्रॉफिट है 60,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 3:1। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है A का हो गया 30, B का हो गया 20, C का हो गया 10, जबकि C को गारंटी कितनी थी 15,000 की। C का जो प्रॉफिट है वो 15,000 से कम नहीं होना था, तो कितना कम रह गया 5,000। ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी है इसे पे करेंगे A एंड B किस रेशो में, कुछ भी नहीं कहा तो अपने 3/5 2/5 में। तो यहाँ पे A कितना पे करेगा, जो भी डेफिशिएंसी है 5,000 उसका 3/5। 3,000 A के में से लिया जाएगा, 2,000 B के में से लिया जाएगा। अब A का प्रॉफिट रह जाएगा यहाँ पे 27, और जो B है उसका प्रॉफिट रह जाएगा 18,000। C का हो जाएगा 15। इसको देखो किस तरह से करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। यहाँ लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, जैसे अब तक करते आए हैं। 60,000 जो प्रॉफिट था, और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले ओल्ड रेशो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A B C। एक एक लाइन छोड़ देनी है। A का प्रॉफिट हम अगर 3:1 में डिवाइड करते हैं तो 30, B का आया था 20, C का आया था 10। अब C तो 15 के लिए गारंटी दे रखी है। इसमें से 3,000 किसने दिए A ने, A के में से माइनस। 2,000 किसने दिए B ने, उसके में से माइनस। C के में ऐड हो जाएगा 3,000 प्लस 2,000। यहाँ हम लिखेंगे 2C, यहाँ लिखेंगे 2C। माइनस करके आ गया 27,000, ये आ गया 18,000, और ये हो गया आपका 15,000 फ्रॉम A फ्रॉम B। देखिए एक बार फिर से देखो, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है, वो मैक्सिमम की नहीं होती। जो प्रॉफिट है कम से कम इतना होगा। ये सिचुएशन कब पैदा होती है, मान लो कोई पार्टनर है जिसको हमें पार्टनरशिप में लेना अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और वो पार्टनरशिप में आने से थोड़ा सा झिझक रहा है, कोई किसी तरह की उसे हेजिटेशन है, डर बैठा हुआ है, तो वहाँ हम उसे मना लेते हैं कि भाई तुम पार्टनरशिप में आ जाओ, तुम्हारा प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा। तो इस तरह से हम उसे गारंटी दे देते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो इतने से कम नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल प्रॉफिट हुआ 60 का, ओल्ड रेशो था 3:1, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन C को मिनिमम 15,000 की गारंटी थी। अब देखेंगे कितना कम रह गया, 5,000 कम रह गया। इस 5,000 को दोनों पार्टनर AB पे करेंगे। क्लियर। ये कब था, जब उसे पे करने की कोई सिचुएशन में कहा नहीं हो। अब मान लो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में क्या है कि ABC पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। अब की बार C को गारंटी दे रखी है, मिनिमम जो उसका प्रॉफिट है वो होगा 25,000। ठीक है ना। इफ एनी डेफिशिएंसी borne by A and B equally। अब इसमें क्या कहा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, C को प्रॉफिट हमें ज़्यादा देना पड़ जाता है, तो उसे A और B इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट बांट के देखो भाई, टोटल प्रॉफिट हो गया फर्म का 1 लाख, टोटल प्रॉफिट फर्म का हो गया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जिस तरह से पूरा परफॉर्मा बना के, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आ गया 1,00,000 रुपये। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का 40, बी का 40, एक लाइन छोड़ देनी है, सी का 20। लेकिन सी को गारंटी कितने की थी? 25 की। कितना कम रह गया? 5,000। अब जो 5,000 कम रह गया सी का, बॉर्न बाई ए एंड बी इक्वली, इसका मतलब इसके आधे 2,500 ए देगा और 2,500 बी देगा। तो यहाँ 2,500 ए के में से माइनस 20 बी के में से, और सी को मिल जाएंगे 5,000। ठीक है ना। 2C माइनस करेंगे 37,500 फ्रॉम ए फ्रॉम बी, टोटल इसका हो गया 25,000। डिफरेंस क्या था? पहले में उन्होंने गारंटी जो दे रखी थी उसमें कहा नहीं था किसने गारंटी दी है, तो उनके जो रेशो बचे हुए थे उसमें कर दिया। इसमें इक्वल कहा हुआ है तो इक्वल कर दिया। अब बाई चांस रहता इफ एनी डेफिशिएंसी बॉर्न बाई ए, तो पूरे 5,000 ए के में से माइनस हो जाते। अगर होता एनी डेफिशिएंसी बॉर्न बाई बी, तो बी के में से माइनस हो जाते। या कोई पर्टिकुलर रेशो दिया होता, भाई रेशो दिया होता 4:1, इफ एनी डेफिशिएंसी बॉर्न बाई ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 4:1, तो यहाँ पे 4,000 ए के में से माइनस हो जाते, 1,000 बी के में से माइनस हो जाते। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री करने के 2 तरीके हैं, आपको एक ही करना है। ठीक है ना। बुक वाला पहले बता देता हूँ। बुक वाले में क्या है, पहली एंट्री होगी इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हाँ भाई, टोटल 1,00,000 का प्रॉफिट था, पहले से पुराने रेशो में बांट दिया उन्होंने, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 40 40 20। अब सी को 5,000 और देने हैं, कौन देगा? ए एंड बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई, 2,500 दोनों से निकाल के, और ये हमने दे दिए सी को। ठीक है। इसमें तो 2 एंट्री करनी है आपको, लेकिन आपको 2 एंट्री करने में झंझट नहीं पालना है। बुक के हिसाब के बजाय आप क्या करोगे, सिंपल एक एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट इनके आए थे वो लिख दो, टू एज कैपिटल अकाउंट 37,500, टू बीज कैपिटल अकाउंट 37,500 ये आए थे ना, और टू सीज कैपिटल अकाउंट 25,000। लास्ट वाला जो फाइनल निकल के आया था हमारे यहाँ पे, ये वाले से एंट्री कर देनी है। ठीक है ना। तो इस तरह से गारंटी वाला टॉपिक है। अब इसमें एक चीज़ और रह गई, बुक में शायद उसका क्वेश्चन दे नहीं रखा, अब पहले हुआ करता था, अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देते, मान लो 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, XYZ हो गई। अब X ने फर्म को गारंटी दे दी, X गिव गारंटी टू फर्म दैट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ फर्म नॉट लेस देन 90,000। फर्म का जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 90,000 से कम नहीं होगा। ये X ने गारंटी दे रखी है फर्म को। फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हो गया एक्चुअल 80,000। अब गारंटी 90 की थी, तो इसे कैसे करना है? पहले यहाँ हम लिखेंगे एप्रोप्रिएशन में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। अब गारंटी 90 की थी, किसने दी थी? X ने। पहले उससे प्रॉफिट पूरा करा लो, टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंसी 10,000 हम X से ले लेंगे पहले। अब प्रॉफिट हो गया 90 का। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ। हाँ भाई, 90 को 3:1 में डिवाइड कर दो, 45 30 15, टोटल 90। भाई इसने फर्म को गारंटी दे रखी थी कि फर्म का प्रॉफिट 90 से कम नहीं होगा, तो पहले इससे पूरा करवा के फर्म का प्रॉफिट पूरा करवा लिया। यहाँ पे इसकी कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, और अब प्रॉफिट 90 का था, उसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से कर लेना।